Hi, this is Shamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 14th March 2023. I will explain you whole editorial in Hindi so that you can understand each and every term and word. मैं आपको बता दूं एनहेंस बंस वोकेबलरी रीडिंग स्किल वो क्या तरीका है। आप डेली एडिटोरियल पढ़िए और अपने वोकेबलरी प्लस रीडिंग स्किल को एनहेंस कीजिए। आज का हमारा एडिटोरियल है फ्रेगाइल। मतलब एक आर्टिकल है, फ्रेगाइल एडजेक्टिव है, मोमेंटम मतलब गति, वेग, बल, ये सारी चीज़ों के लिए बोला जाता है। जो स्पीड बोल सकते हैं आप, ये नाउन हो गया। ठीक है, जो स्पीड है वो थोड़ा सा कमज़ोर है, नाजुक है, कमज़ोर। मैं नाजुक लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वो कैसा है? नाजुक है। कौन सा? अभी जो हमारी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब फ़िलहाल तो ये टाइटल समझ आ गया। सब टाइटल देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल आउटपुट्स गेन इन जनवरी रिमेन अनइवन एंड मे नॉट सस्टेन। कहने का मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल की जो आउटपुट हो रहा है उसमें गेन मिली है जनवरी के महीने में। रिमेन मतलब अनइवन, रिमेन मतलब रहता है, ठीक है। अनइवन का मतलब अलग अलग, ऑड फॉर्म में, मतलब अलग अलग तरीके से रहता है। ऐसा नहीं है कभी एक जैसे फ़ायदे में ही रहे, गेन जैसे हो रहा है तो गेन ही रहे, ऐसा नहीं है। कभी गेन हो रहा है तो कभी लॉस हो रहा है। एंड मे नॉट सस्टेन, और ये जो गेन है ना, ठीक है, वो सस्टेन नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ नहीं रहा है, लगातार रुका हुआ नहीं है, फ़ायदे में नहीं जा रही है कहानी, लॉस में भी चल रही है कहानी। ठीक है, तो उस चीज़ में जिक्र किया गया है इस एडिटोरियल में। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल बेस्ड है, थोड़ा सा क्या कम्प्लीटली, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, बहुत सारे नए वर्ड सीखने वाले हो। ठीक है, और जो स्पेशली बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि उस तरह के एडिटोरियल या फिर आरसी उनके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो आपको पहले पता है, पहले हम बुकैब डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस ऑफ द डे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट वर्ड है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल की बात करूँ तो इसका मीनिंग होता है कमज़ोर, सहज रूप, सहज में टूट जाने वाला, यानी कि नॉर्मली जो टूट जाता है उसे हम फ्रेगाइल बोलते हैं। यानी कि वनरेबल, डेलिकेट, डेलिकेट मतलब कमज़ोर के लिए होता है, और वनरेबल का जो किसी भी चीज़ से जल्दी प्रभावित हो जाता हो, चाहे टूटने से हो या किसी भी चीज़ से हो, उसे बोलते हैं। टेन्यूस भी बोल सकते हैं, सिनोनिम हो जाएगा इसका। ठीक है, अपटिक का मतलब था आ स्मॉल इंक्रीज और स्लाइट अपवर्ड ट्रेंड, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अपवर्ड हो, आगे की ओर हो, यानी थोड़ा सा इंक्रीजमेंट होना। टाइडिंग का मतलब होता है कठिन काम को पार लगाना या काबू पा लेना या सर्ज हो जाना, सिनोनिम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका जैसे टाइडिंग, जो पानी का बहाव आता है ना, उसको भी बोलते हैं, कठिन काम को पार लगाना उसको भी बोलते हैं। तो इसके कई सारे वर्ड हैं, मैंने अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार बताया है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना या सिकुड़न या संक्षेप या कंप्रेशन या कंडेंसेशन आप बोल सकते हो। बक का मतलब उछलना होता है, जंप वर्टिकली, ठीक है, या रेसिस्ट भी होता है, रोकना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बक का मतलब हिरन होता है, वैसे आपको पता ही है, और वो उछलता है इसलिए वहाँ से उछलना बना है ये। इंसिपिड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है। इसका मतलब मंद, नीरस होता है, जेनून बोल सकते हो या ब्लेंड भी बोल सकते हैं। पेयर्ड का मतलब छीलना होता है, डिक्रीज ग्रेजुअली, यानी कि किसी भी चीज़ में क्या आना, डिक्रीमेंट आना, धीरे धीरे। बिट बाय बिट आना या पेयर डाउन बोल सकते हो आप। नेक्स्ट वर्ड है अप्रैल का मतलब सजाना या श्रृंगार करना, यानी कि क्लॉथ्स या ड्रेस। हॉकिश का मतलब युद्धकारी या वॉर लाइक बोल सकते हैं आप। ऑगर का मतलब शगुन निकालना, भविष्य बतलाना। फोरकास्ट या फोरटेल भी आप बोल सकते हैं, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक शेयर कर दिया करो, और पॉसिबल हो पाए, यानी कि जो लोग नए हैं चैनल पर उनके लिए बता रहा हूँ, तो चैनल को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है ना। अच्छा, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए और वहाँ से क्या लीजिए, टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, होल्डिंग आपका मतलब रोकना, संभालना, यानी कि सपोर्ट, सस्टेन कहते हैं इसको। मैं आपको बता दूं कि पहले तो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने से आपको क्या होगा, इंग्लिश वाइज शैमोर या फ्री पीडीएफ क्विज वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, और सारी पीडीएफ द हिंदू की रहती हैं।
अगर हमारा पेड कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं PDF वाला, सॉल्यूशन फॉर कॉमन एरर है, फिलिंग अप है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस है, क्लोज टेस्ट है, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। और ये PYQ से रिलेटेड होंगी, हमें वही पढ़ना है जो अभी एग्जाम में ट्रेंड में है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे आप जैसे ही आप पैसे भेजते हैं, ठीक है, इसे परचेज करते, कहने का मतलब है। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सारी चीज़ें बता रखी हैं कैसे कैसे आपको पेमेंट करनी है। 3 मंथ के लिए 199, 6 मंथ के लिए 299 और 12 मंथ के लिए 399। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, आप ले सकते हैं और उस चीज़ को फ़ायदा उठा सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ SSC एग्जाम, ठीक है, यहाँ बैंकिंग और लिखना है, ठीक है, आप बैंक से लिख सकते हैं। डेली हिंदू एडिटोरियल ऑन द यूट्यूब पे मिलने वाला है, इंग्लिश बाय श्याम मौर्य, ठीक है, आप ज्वाइन ही करें, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। इसके साथ साथ मैंने अभी एक E-बुक दे रखा हूँ, दी है, ठीक है, आप वो भी ले सकते हैं, बहुत ही एकदम ज़बरदस्त बुक है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ठीक है, फ्लैग, और इसका मतलब सूचित करना, कम्युनिकेट विद सिग्नल। अच्छा, ये देखिए होल्डिंग, आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि इसका मतलब रोकना, संभालना और सपोर्ट, सस्टेन, ठीक है, ये दोनों सिनोनिम हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ इसलिए दोबारा रिपीट किया। एंथुजियन का मतलब जोश में आना या जोश भरना या अटर विद एंथुजियाज्म बोल सकते हो। एक वर्ड मिलने वाला है इसमें, इकोनॉमिक से रिलेटेड है, ध्यान रखना है, के शेप्ड, यानी व्हेन वन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रिबाउंड फ्रॉम रिसेशन, मतलब रिसेशन से ग्रोथ में जाता है वो, एंड अनदर सेक्टर इकोनॉमी कंटिन्यू डिक्लाइन, अब वो नीचे एक घाटे में जा रहा है और एक फायदे में जा रहा है, लेकिन ये पहले घाटे में था फिर फायदे में चला गया, इसे बोलते हैं के शेप्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, के शेप। क्लियर हो गया। अच्छा, मैं बुक जो मैं दे रहा हूँ अभी आपको वो दिखाने वाला हूँ, बहुत ज़बरदस्त बुक है, देखिए, देखो ये वाली बुक है, और आपको मैं बता दूँ ये एक बुक अगर आप लेते हैं तो बुकैब के लिए तो कोई इशू नहीं होगा, आप बुकैब बहुत अच्छे से वही बुकैब पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ओनली 50 रुपी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, सारे एग्जाम के लिए जहाँ जहाँ इंग्लिश आपको पूछी जाती है, तो आप ये बुक लेना चाहें तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप पेड कोर्स लेते हैं ना, उसी पे जो डिपेंडेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको सारा सिस्टम है, पेमेंट कीजिए, आप नेम भेजिए, तो मैं उस हिसाब से आपको पूरा सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सीधा, ये भी हो गया बुक ऐप हमारी, अब सीधा एडिटोरियल पे चलते हैं। एडिटोरियल क्या कहता है, अफ्रीकल मोमेंटम, मतलब ऐसा समय या फिर ऐसा जो स्पीड है वो कैसी है, फ्रीगाइल है। स्पीड, मोमेंटम मतलब जो हमारी गति है, बल है, वो कैसा है, फ्रीगाइल मतलब बहुत नाजुक है। इंडस्ट्रियल आउटपुट गेन, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट गेन तो ले रहा है इन जनवरी के महीने में, रिमेन्स रहता है अनइवन, मतलब उल्टा सीधा रहता है, एंड मे नॉट सस्टेन, लेकिन ये गेन जो है लगातार सस्टेन हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा का जो अभी का टाइम है, अभी का मोमेंटम है, स्पीड है, ठीक है, वो लगातार गेन में नहीं जा रही है, लॉस में भी जा रही है, ठीक है। अब मैं इसे क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा। ऑन द फेस ऑफ इट, ठीक है, इस अगर फेस में देखें, द 5.2% अपस्टिक इन द इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिस जनवरी इज a good new year tiding for metric and that had seen 2 months of contraction in the previous 5 months। सेंटेंस यहाँ तक है, अब मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। ऑन द फेस ऑफ इट, अगर इसके पहलू देखें, 5.2% अपस्टिक, यानी कि अपस्टिक का मतलब होता है ग्रोथ होना या सर्ज होना, ठीक है। इन इंडियाज इंडेक्स, इंडिया के इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब सूची, ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि ये आई हो गया, ये भी आई हो गया और ईपी हो गया, तो IIP को हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इतना ध्यान रखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि IIPM में क्या हुआ है, 5.2% की वृद्धि हुई है। दिस जनवरी, कब, इस जनवरी में, इज, देखो ये पूरा सब्जेक्ट हो, इज आ गुड ईयर, ये क्या है, एक नई साल है, ठीक है। टाइडिंग फॉर मैट्रिक, ठीक है, टाइडिंग का मतलब किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, फॉर मैट्रिक, ठीक है, जो अभी मैट्रिक है बना हुआ है, मतलब उसमें एंटेंगल फंसे हुए हैं, वो वाली मैट्रिक के लिए बोला गया है। डैट हैड सीन 2 months ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हमने क्या देखा है, डैट जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब इस तरह से ऐसे मान के चलिए, ये पजल लिखते फॉर्म में है, जो पजल लिख तरीके मान लीजिए, इसने देखा है 2 months का कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन, सिकुड़न, यानी कि घाटा बोल सकते हो आप,
इन द प्रीवियस 5 मंथ, यानी पिछले 5 महीने में देखें उसने क्या देखा है, कॉन्ट्रैक्शन देखा है, यानी ग्रोथ नहीं देखी है अभी। किसमें, आईआईपी में कोई हमें फ़ायदा देखने को नहीं मिला। ठीक है, अभी हमने क्या है, जनवरी के महीने में फ़ायदा देखने को मिला था, बाकी में सब लॉस में, रिसेशन में गया है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ। बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा ताकि आप उसे समझ पाएँ। ठीक है, क्योंकि इजी वे में जितना समझोगे उतना ही आसान हो जाएगा। आगे देखें, विद द ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जी हो गया, ये वी हो गया, ए हो गया, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी टोटल वैल्यू एडेड, ऐसे लिख लीजिए। ग्रॉस मतलब टोटल वैल्यू एडेड इन इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब जानती हो, बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ निर्माण होता है उस सेक्टर। श्रिंकिंग कितना हुआ है, श्रिंकिंग मतलब किसी चीज़ का सिकुड़ना, घाटा होना, एक तरीके से मान सकते हो। 3.6% इन जुलाई टू सितंबर 2022 एंड 1.1% इन अक्टूबर टू दिसंबर 2022 क्वार्टर्स। ठीक है, अब ये क्लॉज यहाँ तक हो गया। अब दूसरा क्लॉज लेके चलता हूँ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये क्लॉज आपका यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, मैं इस क्लॉज को एक्सप्लेन करूँगा, फिर दूसरा क्लॉज, फिर सेंटेंस कवर हो जाएगा। वन वुड होप डैट, ये हो गया, फाइनल क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर बक्स दिस ट्रेंड। ठीक है, यानी कि यहाँ तक सेंटेंस हो रहा है। अब हम इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि शकल वैल्यू की बात हो रही है, शकल जिसको बोलते हैं ग्रॉस, इन इकोनॉमी, यानी कि हमारे इकोनॉमी में बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है श्रिंक हो गए थे 3.6%, श्रिंकिंग इन जुलाई टू सितंबर, कहाँ से, जुलाई से सितंबर की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि ये वाला क्वार्टर हो गया। आगे देखें, 1.1% इन अक्टूबर टू दिसंबर, ये भी 3 महीने का हो तो ये भी क्वार्टर हो गया। ठीक है, यानी कि 1.1% कब देखी हमने श्रिंकेज, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो जुलाई अक्टूबर से दिसंबर तक 1.1% देखी थी, और जुलाई से सितंबर तक हमने 3.6% देखी थी। ठीक है, अब ये यहाँ तक हो गया, दिसंबर 2022 के क्वार्टर की बात हो रही है। वन वुड होप, ये जो वन आया ना, वन का मतलब है हम, ये कोई भी पर्सन, ठीक है, जनरलाइज सेंटेंस करते हैं ना तो वन का यूज करते हैं। वन वुड होप यानी कोई भी उम्मीद कर सकते हैं कि द फाइनल क्वार्टर, जो फाइनल वाला क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब इस साल का जो फाइनल वाला क्वार्टर होगा, बक्स मतलब दिस ट्रेंड, वो उसमें उछाल आएगा। बक्स का मतलब उछाल, वैसे बक का मतलब क्या होता है, हिरन होता है, RRR में देखा होगा तुमने, बोलता है, तो वैसे ही हिरन क्या करता है, उछलता है ना, तो उसी से ये ट्रेंड उसी से बना हुआ है बक। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये उछलना। तो ये क्या हो गया आपका, इस साल जो है उम्मीद है कि क्वार्टर जो इस लास्ट वाले क्वार्टर में, फाइनल वाले क्वार्टर में क्या होने वाला है, उछाल आने वाला है ट्रेंड में, यानी कि फ़ायदा, श्रिंकेज की जगह अब क्या होगा, फ़ायदा होगा या उसमें ग्रोथ होगी। सेंटेंस यहाँ तक ओवर हो गया। अब मैं नेक्स्ट कवर करता हूँ। टू डैट एंड जनवरी फैक्ट्री आउटपुट नंबर ऑफर मॉडरेट आल्दो नॉट नेसेसरीली एडिक्वेट एनकरेजमेंट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर उसके अंत में देखें, जनवरी फैक्ट्री यानी जनवरी के जो फैक्ट्री है, आउटपुट नंबर, जो फैक्ट्रियों का आउटपुट नंबर है, ठीक है, ऑफर मॉडरेट, वो हमें मॉडरेट रूप में मिलता है। आल्दो, हालांकि, नॉट नेसेसरीली, लेकिन ज़रूरी नहीं है, एडिक्वेट पर्याप्त रूप में हो। एनकरेजमेंट यानी कि जो हमें थोड़ा सा मॉडरेशन मिला है रिसेशन के टाइम में, तो वो क्या है, ज़्यादा पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा एनकरेजमेंट भी हमें नहीं दे रहा, लेकिन लग रहा है कि अब आने वाले समय जो हो सकता है अच्छा हो सकता है। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी सेंटेंस छोटा सा था, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। फॉर वन द राइज इज ऑलमोस्ट ट्वाइस द इंसिपिड 2.6% ग्रोथ एवरेज इन द प्रीवियस। देखिए कि राइज ऑलमोस्ट ट्वाइस, राइज जो है लगभग, राइज का मतलब उठना, ठीक है, ट्वाइस का मतलब लगभग दूना, इंसिपिड का मतलब किसी भी चीज़ की जो स्पीड है वो मंद होना, मतलब ज़्यादा तेज़ी नहीं होना। ठीक है, नॉर्मल मान सकते हो आप। कितनी हुई थी, 2.6% ग्रोथ एवरेज इन द प्रीवियस क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर में देखें लगभग 2.6% की ग्रोथ हुई। ठीक है, एंड मार्क, जिसने निशान लगाया, टिक किया, 4.7% इंप्रूवमेंट फ्रॉम द आउटपुट लेवल,
जो आउटपुट लेवल है उसमें 4.7 का लगभग क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आया। ठीक है, किन कब, इन दिसंबर 2022 में, यानी ट्वाइस हो गया नहीं हो गया, इसका ट्वाइस है नहीं है लगभग ये, तो वही चीज़ बताना चाह रहा है। अब आगे देखें, डबल डिजिट ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपिटल गुड्स, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, तो हम इसे डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में देखें लगभग 2 डिजिट की ग्रोथ हुई है। ठीक है, यानी कि 2 डिजिट इस तरह से, 11 है 12, ये 2 डिजिट वाले हैं ना इसमें ऐसे। ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। एंड कैपिटल गुड्स लिफ्ट द IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इन कैपिटल गुड्स ने क्या किया, उसमें अपलिफ्टमेंट कर दिया उसका, यानी कि उठा दिया उसको। एडेड बाय 9 पॉइंट, जिसने जोड़े थे 9.6% राइज इन प्राइमरी गुड्स। प्राइमरी मतलब जो भौतिक चीज़ें, मूलभूत चीज़ें, उनकी बात हो रही है, जरूर की चीज़ें। गुड्स ने क्या किया, 9.6% उसे बढ़ा दिया। एंड 8% ऑड राइज, ऑड का मतलब जिसमें हम उम्मीद ना करें, राइज। ठीक है, यानी कि 8% ऑड राइज इन माइनिंग के एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स में क्या हुआ, 8% का मतलब विषम तरीके से क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ है। 3, अब देखिए क्या कह रहा है, 3 मंथ लो फॉर बोथ, लेकिन जब 3 महीने से ये काफ़ी नीचे रहे थे, लो का मतलब नीचे, फॉर बोथ यानी कि दोनों ही, इनका इंडेक्स जो क्या रहा था, 3 महीने से नीचे रहा था। अब इन्होंने क्या किया, ग्रोथ पकड़ी है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, IIP में क्या हो गई, ग्रोथ होने लगी है। आगे देखें सेंटेंस यहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग रोज 3.7%, मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण चीज़ें होती हैं वहाँ पे लगभग कितनी वृद्धि हुई है, रोज मतलब वृद्धि होना। ठीक है, राइज का सेकंड फॉर्म है 3.7%, विच इज स्लाइटली बेटर देन दिसंबर 3.1% इंक्रीज। ठीक है, जो कि क्या है, यानी कि बेटर है, 3.1% इंक्रीज दिसंबर में हुआ था। लेकिन 10 आउट ऑफ 23 ट्रैक्ड सब सेक्टर, मतलब छोटे छोटे सेक्टर की बात करूँ जो 23 हैं, उनमें से 10, ठीक है, सब सेक्टर रिकॉर्डेड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन उनमें से 10 में क्या क्षेत्र में क्या पाया, कॉन्ट्रैक्शन पाया, यानी कि सिकुड़न हुई, यानी कि वृद्धि नहीं हुई। क्लियर है, इन आउटपुट एंड 5 ऑफ दोज स्लिप्ड मोर देन 10% फ्रॉम जनवरी टू 22 लेवल्स। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि उनमें से 5 ऑफ दोज, अगर इनमें से बात करूं 5 जो थे, स्लिप्ड मोर देन 10% फ्रॉम जनवरी, वो स्लिप होने नीचे क्यों चले गए, कितना, 10% से भी ज़्यादा, जनवरी के जो लेवल था 2022 में उससे भी ज़्यादा। ठीक है, देख रहे हैं, यानी कुछ चीज़ों में तो ग्रोथ हो रही है, बढ़ गया, कुछ चीज़ों की क्या हो रही है, अभी नीचे सिकुड़न हो रही है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें। अब यहाँ से ये वाला सेंटेंस देखिए, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज पेयर्ड, मतलब उनमें गिरावट आई प्रोडक्शन में बाई ओवर 11% से भी ज़्यादा इनकी गिरावट आई। वुड प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, फेल बाई 12.6%। बेयरिंग अप्रैल यूनिट स्लैश्ड, अगर बेयरिंग अप्रैल की बात करें जिसमें हम किसी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए चीज़ें जरूरत पड़ती है, उन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ, जिनमें स्लैश आउटपुट जो हुआ है 22.3% आया है, यानी उसमें कितनी गिरावट आई है। वाइल कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात, मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं जो कि 29.6% क्या हुआ है, इसमें डिक्लाइनेशन हुआ है या फेल डाउन हुआ है इसमें। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी चीज़ें क्या हो रही हैं, गिरावट में जा रही हैं। एज मैनी एज 7 सेक्टर हैव क्लॉक्ड आउटपुट डिक्लाइन, क्लॉक्ड मतलब लगातार, एक तरीके से आउटपुट जैसे क्लॉक चलती है ना लगातार फॉर्म में, उसी हिसाब से उसकी बात कर रहा है। अब ये सेंटेंस यहाँ तक है, अब मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ से देखिए, एज मैनी एज 7 सेक्टर, मतलब लगभग 7 सेक्टर की बात हो रही है, 7 क्षेत्र ऐसे हैं, हैव क्लॉक्ड आउटपुट डिक्लाइन, तो ये 7 जो सेक्टर है उसमें डिक्लाइन आया है। ठीक है, ओवर द फर्स्ट 10 मंथ्स, पहले की जो शुरुआत के 10 मंथ हैं ऑफ एक क्या हो रहा है, ठीक है, 2023 की बात हो रही है, इंक्लूडिंग, ठीक है, जिसमें इंक्लूड किए कर रखे हैं क्या, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, फार्मा यानी कि दवाइयाँ वगैरह, एंड द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव टेक्सटाइल, अप्रैल एंड लेदर वगैरह, यानी कि साजो सामान का सामान, ये सब में क्या है, सब में गिरावट आई है। यानी कि आप देख सकते हैं कितना नीचे जा रही है सारी चीज़ें, यानी कि फेल डाउन हो रहा है। तो ग्रोथ इकोनॉमी की कैसे हो अगर इतनी सारी चीज़ें हैं वो नीचे जा रहे हैं, इतने सारे सेक्टर। आगे इसमें दे रखा है, अब यहाँ से देखिए ये वाला सेंटेंस क्या कहता है, वीकनिंग ग्लोबल डिमांड, जो दुनिया की डिमांड है वो कैसी हो रही है, कमज़ोर हो रही है। इज श्योरली हर्टिंग द फैक्ट्री ऑर्डर बुक्स,
यानी कि ये पक्का है, ये नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, जो फैक्ट्री हैं यानी निर्माण करती हैं उसकी ऑर्डर बुक में यानी कि उसकी डिमांड में क्या होने वाला है, थोड़ी सी गिरावट आने वाली है। इंक्रीजिंगली हॉकिश, इंक्रीजिंगली बढ़ते हुए हॉकिश का मतलब युद्धरत रूप में। मॉनेटरी जो पॉलिसी है आउटलुक इज इन क्रिटिकल मार्केट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर, कि जो अभी मार्केट है एक्सपोर्ट करने वाला वो क्रिटिकल है थोड़ा सा। ठीक है, इंडिया के उसमें ध्यान रखें, इंडियन एक्सपोर्टर के लिए। सच एज यूनाइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं, डू नॉट ऑगर वेल, लेकिन वो जितना भी हम उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते यूनाइटेड स्टेट के बारे में, पता नहीं कब क्या हो जाए, क्योंकि हमेशा जब जब वहाँ पे रिसेशन आया है अमेरिका में, तो जो भी अनुमान लगाया उसका कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, इसलिए ऑगर नहीं कर सकते हम, क्लियरली उसके बारे में सोच नहीं सकते क्या होने वाला है वहाँ के, ठीक है, डिमांड के बारे में। ठीक है, तो ये सेंटेंस खत्म। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, ऑन फ्राइडे व्हेन द आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर वर रिलीज, जब बढ़ाए रिलीज किए गए नंबर उनके, ग्लोबल ऑयल प्राइस फेल बाई अनदर 1.3%, यानी कि ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है वो कितना है, ये 1.3% और नीचे गिरा। एज मार्केट एक्सपेक्ट, जैसे कि मार्केट उम्मीद करते हैं रेट हाइक्स, रेट बढ़ने की। ठीक है, बाई सेंट्रल बैंक विल हर्ट डिमांड। ठीक है, सेंट्रल बैंक विल हर्ट डिमांड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, यानी कि उनकी उम्मीद है कि जो डिमांड है वो क्या होगी, हर्ट होगी, वो नुकसान पहुंचेगी, डिमांड यानी कम हो जाएगी। ऐसी एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात हो रही है, यानी कि जहाँ से हम एक्सपोर्ट जो करते हैं उसकी जो डिमांड क्या होगी, कम होगी, ऐसी उम्मीद है सेंट्रल बैंक की। क्लियर है। यहाँ से देखिए, वन ऑफ इक्वल कर्सन, मतलब एक ही ऐसा कंसर्न किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है एमपीसी मेंबर्स, उनके जो मेंबर है उनका जो कंसर्न है, उनका जो चिंता है क्या है, व्हेन दे मीट इन अप्रैल, वो जब अप्रैल में मिलेंगे, दे वुड बी हाउ डोमेस्टिक डिमांड इज होल्डिंग अप, कि जो डोमेस्टिक डिमांड है यानी कि अपने देश की डिमांड है वो कैसी रुकी हुई है, वो कैसी थमसी गई है, उसमें डिमांड क्यों नहीं बढ़ रही, ये सोचेंगे। क्योंकि अगर डिमांड अगर यहाँ बढ़ती तो कहीं ना कहीं हमारा देश है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है और चीज़ें फ्लो में आएंगी। ठीक है, इससे फिर क्या होगा, इकोनॉमी बेटर होगी। टू एमपीसी मेंबर्स हैव ऑलरेडी फ्लैग द कंसर्न, दो मेंबर ने पहले ही चिंता जताई है अबाउट इंटरेस्ट रेट टर्निंग टू हाई, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, फॉर द कंफर्ट इट्स एट जनवरी मीटिंग, जनवरी की जो महीने में मीटिंग हुई उन्होंने पहले ही बता दी दो लोगों ने कि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी हाई है। वन टर्म्ड इंडियाज ग्रोथ एज एक्सट्रीमली फ्रेगाइल, एक ने तो ये बोला कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत ही फ्रेगाइल है, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें कभी गिर सकती है नीचे। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। टू एमपीसी जो मेंबर थे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के, हैड ऑलरेडी फ्लैग कर्सन, उन्होंने चिंता जताई अबाउट इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट के बारे में, टर्निंग टू हाई, जो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, फॉर कंफर्ट एज इट्स एट इट्स फरवरी मीटिंग, जैसे कि उनकी फरवरी के महीने में मीटिंग हुई तब उन्होंने चिंता जताई। वन टर्म, एक ने ऐसा बोला कि इंडिया ग्रोथ एज एक्सट्रीमली फ्रेगाइल, इंडिया की जो ग्रोथ है ना बहुत ही फ्रेगाइल है, मतलब बहुत नाजुक है, कभी भी नीचे भी आ सकती है और ऊपर भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है मतलब। द सिग्नल फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन नंबर इन जनवरी आईआईपी आर नॉट टू एंथुजियाइजिंग। ठीक है, ये सेंटेंस यहाँ तक है। अब देखें आप ये क्या कहना चाह रहा है, सिग्नल मतलब जो हमें मिल रहे हैं क्या, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन जो है नंबर इन जनवरी यानी कि आईआईपी के, आर नॉट टू एंथुजियाइजिंग, जो हमें बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं देते, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब ये भी सेंटेंस छोटा सा था, अब आगे देख लेते हैं। वाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट श्रैंक शार्पली ईयर ऑन ईयर फॉर द सेकेंड सक्सेसिव मंथ, यहाँ तक क्लॉज हो गए। दूसरा देखते हैं, इट वॉज ऑलमोस्ट 15% बिलो द प्री कोविड लेवल्स। ठीक है, अब ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, जबकि यह वाइल जब कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट्स जो क्या हुआ है, श्रैंक हुआ है, सिकुड़ गया है, शार्पली ईयर ऑन ईयर है, साल दर साल देखें कंपैरिजन करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल आउटपुट भी क्या हो गया है, सिकुड़ गया है, यानी कम हो गया है। सेकंड सक्सेसिव मंथ, ठीक है, दूसरे लगातार एक के बाद दूसरे महीने में एक के बाद एक जो होता है ना उसमें, इट वाज ऑलमोस्ट 15% बिलो, लगभग ये 15% बिलो है प्री कोविड लेवल, यानी कोविड से पहले की बात करें तो, यानी कि कोविड से पहले की अगर बात करें उस लेवल पर, उससे 15% इसमें क्या है, वो नीचे है। ठीक है, शार्पली क्या डिक्लाइन आया, एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो। आगे देखें, विद टोटल नहीं, यहाँ नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन आइटम, नॉन ड्यूरेबल जिसको
ज़्यादा से लंबे समय तक यूज नहीं करते, ऐसे मान के चलिए। आइटम ग्रू 6.2% स्लोएस्ट पेस इन 3 मंथ विथ टोटल आउटपुट दिस ईयर स्टिल बिलो द 2021-22 लेवल्स। अगर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन आइटम जितने भी हैं वो 6.2% की स्लोएस्ट पेस में हैं 3 मंथ के विथ टोटल आउटपुट, ठीक है। टोटल आउटपुट दिस ईयर स्टिल बिलो, वो क्या है, टोटल आउटपुट की अगर मैं बात करूं वो अभी भी नीचे है 2021-22 के लेवल से। के शेप्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर दो सेक्टर हैं, दोनों सेक्टर में से एक तो जैसे रिसेशन में दोनों ही हैं, फिर एक ने ग्रोथ पकड़ ली और एक अभी भी नीचे जा रहा है, तो उसे कहेंगे के शेप। यानी के शेप रिकवरी में ऑफिशियली डिनाइड, मना कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है, बट इंडस्ट्री इज पॉइंटिंग टू स्लोअर rebound in lower income and rural segment, all still not well। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि के शेड रिकवरी में बी ऑफिशियली डिनाइड, जिसको मना कर दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि एक ग्रोथ कर रहा है एक रिसेशन में जा रहा है, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। उनका एक एजम्पशन है जो अभी डेटा दिया गया उसके अकॉर्डिंग। बट इंडस्ट्री इज पॉइंटिंग टू स्लोअर रिबाउंड, कि वो ग्रोथ जो कर रही है बहुत स्लो कर रही है इन लोअर इनकम में लोगों की, रूरल सेगमेंट की अगर बात करूं स्पेशली उनमें। ऑल स्टिल नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं है जिससे कि क्या हो, ग्रोथ हो पाए। तो आज का एडिटोरियल था ये, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और हाँ, आज हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे रह गए थे, क्या है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। राजपूत, देखिए राजपूत वॉरियर सेट देयर फेस अगेंस्ट द इन्वेडर, ठीक है, सेट देयर फेस अगेंस्ट, इसका आपको मीनिंग बताना है क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। अपोज्ड, फेस डिफिकल्टी, टर्न अवे फ्रॉम, बिकम एनिमी, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। और दूसरा एक क्वेश्चन और था, सी टर्न अप हर नोज एट काइंड ऑफ डैश, ठीक है, इसका भी आपको आंसर देना है। डेस्पाइट, लव्स, सीम्स, नो हार्म इन, कैन जस्ट टॉलरेट, ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसका भी आंसर आपको देना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।